नमस्कार पुण्य श्लोक 11 शो में आज हमने क्या देखा। शुरुआत होती है गुन्नू जी उनके बाबा साहेब धना सरदार के पास बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आपके लिए धना सरदार के लिए गुन्नू जी ने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है और कुछ दिनों तक भेष बदल कर पहचान छिपा के वहाँ पर रहना होगा, एक नए नाम नए पहचान के साथ में। मगर जैसे ही सब ठीक होगा गुन्नू जी आएंगे उनसे मिलने और आते भी रहेंगे और धीरे ही या जल्द ही वो क्या करेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे पहले की तरह। ऐसा गुन्नू जी वादा करते हैं और धना सरदार कहते हैं कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे। तब वो कहते नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आया करूँगा आपसे मिलने। और दिखाते हैं कि युवराज और देवी अहिल्या बातें कर रहे होते हैं। देवी अहिल्या की आंखों में आंसू होते हैं, वो रो रही होती है। देवी अहिल्या कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा, इस बात का कम बुरा लगा कि आप जो संपत्ति जीत कर लाए हैं उस पर अपना अधिकार जता रहे हैं, ना कि राज्य की समझ रहे हैं उसे। बल्कि इससे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात के लिए लगा कि आपको लगा जब मैंने कहा कि मैं बाबा साहेब को बताऊँगी तब मैं आपकी शिकायत करूँगी, आपको वाकई में ऐसा लगा। मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आप ऐसा सोचते हैं। तब वो कहते हैं कि नहीं, वो बस। तब देवी अहिल्या कहती है कि मैं कभी भी आपके मान सम्मान आपके नाम को ख़राब नहीं कर सकती, मतलब कि हल्का सा भी कोई कुछ आपके बारे में कहे गलत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा कुछ भी जिससे कि आपका नाम आपकी शाख खराब हो। भला मतलब कुछ भी, चाहे कुछ भी की कोई भी परिस्थिति हो, आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं आपके खिलाफ कुछ कर सकती हूँ या सोच सकती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आप मेरे लिए क्या हैं आप जानते हैं ना। फिर वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और वादा करता हूँ कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो कहती मुझे समझोगे ना आप। वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें समझूंगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो वो कहती हैं कभी गुस्से में जी हो गया तो। वो कहते हैं अगर गुस्से में हो भी गया, असल में तो होगा नहीं, अगर हो भी जाए तो तुम मुझे सज़ा दे देना और मैं जानता हूँ तुम्हारी सज़ा कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब दिखाते हैं गौतम भाई साहब के कक्ष में आती हैं देवी अहिल्या और कहती हैं कि सासू भाई मैं आपके लिए केसर दूध लाई हूँ। तो वो कहती हैं मुझे नहीं पीना, जाओ, नहीं पीना मुझे। तब समझ जाती हैं कि गुस्से में है। देवी अहिल्या कहती हैं कि सासू भाई मैंने ना सारा काम कर दिया, रसोई का सारा पकवान बनवा दिया, सब कर दिया। तो वो कहती हैं तो जता क्यों रही हो, कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, मैं भी करती हूँ, हर किसी को करना चाहिए, जितनी भी स्त्री हैं उनका फ़र्ज़ बनता है, काम बनता है उनका ये। और क्या तुम जताने आई हो कि हाँ तुमने वो काम किया है जो मुझे पसंद है। वो कहती नहीं सासू भाई आप दरबार आएंगी तो ना। वो कहती नहीं आना मुझे दरबार, और ना मुझे पसंद है रोज़ रोज़ दरबार जाना, क्या मतलब है ये। स्त्रियों को अपनी रसोई में ही ध्यान देना चाहिए और मुझे वही पसंद है। फिर वो कहती हैं मैं तो यही बताने आई थी कि सारा काम कर दिया है, आपको रसोई में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप दरबार आ जाइए। तब वो कहती है नहीं आना मुझे दरबार। तब वो कहती हैं कि युवराज खंडेराव को आज सम्मान मिलने वाला है, वो इतनी बड़ी मुहिम जीत करके आए हैं, उनका सम्मान होगा, कि आप तब भी नहीं आएंगी। फिर वो कहती हैं तुम अच्छे से जानती हो, बैठ जाती है गौतम भाई साहब और कहती तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे खंडेराव के नाम पर कहीं भी बुलाया जा सकता है, मैं जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी उसके लिए, तुम्हें पता है, इसलिए है ना, बहुत चतुर हो तुम। अब देवी अहिल्या जाने लगती है। तब गौतम भाई साहब कहती है दूध पीने का मन है मेरा, रख दो यहाँ पर और आओ बैठो। फिर गौतम भाई साहब कहती है कि सिर्फ युवराज ही नहीं, मैं तुमसे भी प्रेम करती हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारी भी परवाह करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी सोचती हूँ। फिर देवी अहिल्या की आंखों में आंसू आने को होते हैं। तब गौतम भाई साहब कहती अब देखो रोना नहीं, आंखों में पानी नहीं आना चाहिए, आज बहुत खुशी का दिन है। फिर देवी अहिल्या कहती है मैं जानती हूँ कि आपको युवराज बहुत प्रिय हैं और बस इसीलिए कहना चाह रही थी कि आप दरबार आ जाइएगा, ज़रूर आइएगा आज दरबार, यही कहने आई थी। फिर देवी अहिल्या जाने लगती हैं। फिर देवी अहिल्या से वो पूछती हैं कि युवराज उठ गए। तो कहती हैं हाँ बिल्कुल, बस तैयार होने ही वाले हैं, अभी शस्त्रशाला में अभ्यास कर रहे हैं, जल्दी ही तैयार हो जाएंगे और दरबार में चले जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अब दिखाते हैं शस्त्रशाला से तलवारों की खनखनाहट की आवाज़ आ रही होती है और युवराज कहते हैं कि आजकल इतना काफ़ी है, बहुत अभ्यास हो गया, क्योंकि पसीने में भीगे हुए होते हैं। और कहते हैं अब हम जा कर के तैयार हो जाते हैं, दरबार जाना है। और वहाँ पर कदम रोके कान लगाए खड़ी होती है रकमा बाई। और जैसे युवराज बाहर आते हैं तो वो चलने का बहाना करती है कि अभी अभी आई है और कहती है खंडेराव लो प्रसाद, मैंने तुम्हारे भाई के लिए उनकी जीत के लिए अभिषेक रखा है, अभिषेक करवाया है। तब युवराज खुश हो जाते हैं प्रसाद लेते और कहते हैं मैं दादा से कहूँगा कि उनकी जीत में आपका भी बराबर का हाथ है, आप कितना पूजा पाठ कर रही हैं उनके लिए। तब वो कहती हैं ये तो हमारा काम ही है। और फिर वो मतलब अचरज से उनकी तरफ देखती है तो कहते हैं हाँ अभी अभी खबर मिली है कि दादा ने भी, तुको जी ने भी बहुत अच्छे से मुहिम में विजय हासिल की है और वो जल्द ही लौटने वाले हैं।
तब वो खुश हो जाती हैं और फिर हैरानी व्यक्त करती हैं, मतलब उदासी हो जाती है। तो वो कहते हैं आप मतलब खुश होना चाहिए आपको कि वो इतने अच्छे से वीरता प्राप्त करके आ रहे हैं। तो वो कहती हैं हमारा तो काम ही बस ऐसा है, चिंता लगी रहती है, जब तक सकुशल घर ना आ जाए तो चिंता लगी रहती है। वो कहते हैं आप महिलाएं भी। फिर वो कहते हैं युवराज कि पहले मैं सोचता था सिर्फ योद्धा ही मतलब जंग लड़ता है, लेकिन नहीं, परिवार की औरतें भी, माएँ भी, मतलब पूरा परिवार भी जंग में शामिल होता है एक तरीके से, घर में बैठा बैठा भी, और ख़ास करके पत्नी। तब वो कहती हैं हाँ, लेकिन अहिल्या अलग है, अहिल्या का हमारे जैसा नहीं है। वो कहती क्यों? कहती तुम मुहिम पर गए थे तो उसने तुम्हें याद नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने मुझे याद नहीं किया हो। कहते नहीं, याद किया, लेकिन ऐसा नहीं जैसे मैं एक साधारण स्त्री हूँ और वो तो रानी है, मतलब कि उसको मालवा की चिंता रहती है, हर पल उसको मालवा मालवा लगा रहता है और मुझे सिर्फ पति लगा रहता है। तो मैं पति के लिए पूजा पाठ करती हूँ। उसके मुँह से कभी सुना ही नहीं, सिर्फ मालवा की ही सुना कि मालवा में ये करना है वो करना है। और ख़ास करके जो उसकी छवि खराब हो गई थी रेणु वाले प्रकरण के बाद में, तो इसलिए उसको अपनी छवि की भी बड़ी चिंता थी, उसको ठीक करना था, और इसीलिए उसने इतने ज़ोर शोर से ये लगान वाला जो अभियान था ये चलाया और उसमें धना सरदार को पकड़वाया ताकि देवी अहिल्या की छवि जो है सही हो जाए। तब युवराज कहते हैं ऐसा नहीं है, वो ठीक है, लायक है, बहुत समझदार है, होशियार है। तब वो कहती है मैं मानती हूँ, मगर देखो उसे हमेशा से रहा है ना कि तुम्हारी तरह पढ़ना, तुम शस्त्रशाला जाते हो तो शस्त्र सीखना, दरबार जाते हो कि वो भी दरबार जाएगी, बस हर जगह तुम्हारी वो मतलब कि तुम्हारे साथ बराबरी करना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। फिर युवराज वहाँ से चले जाते हैं, रकमाबाई भी अपने काम को अंजाम दे के निकल जाती है। और फिर क्या होता है, फिर दिखाते हैं दरबार लगा होता है और दरबार में युवराज के पराक्रम की प्रशंसा की जाती है, उनको सम्मानित किया जाता है, कड़ा पहनाया जाता है और मतलब कि बहुत तारीफ़ें होती हैं, हर कोई उनका गुणगान कर रहा होता है कि कितनी वीरता के साथ उन्होंने ये मुहिम जीती और इससे मालवा, मराठा, मतलब हर जगह जो है युवराज खंडेराव का नाम हो गया है। और जो उन्होंने काम किया है बहुत बहादुरी का और बहुत ही समझदारी वाला काम किया है, बहुत अच्छे उससे संबंध भी बने हैं दूसरे राज्यों के साथ में, और उससे मालवा की शाख भी मजबूत हुई है। फिर बात आती है कि देवी अहिल्या का भी सम्मान करना है, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी क्या किया, जब युवराज बाहर संभाल रहे थे तो ये घर को संभाल रही थी, मालवा को संभाल रही थी, अंदर की जो दीवारें हैं, दीवारों के अंदर जो घुन लगा हुआ था उसको ख़त्म कर रही थी। तब वो कहती कि मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपका आदेश था तो मैंने किया। वो कहते नहीं अहिल्या, तुम्हारा भी सम्मान होना चाहिए, और किसी भी पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी गौरव की, बेटा वीरता दिखाए, बाहर से जीत के आए और उसकी बहू भी, उसकी पुत्र वधू भी इतनी वीरता से काम करे, मतलब दिल जो है बहुत खुश कर दिया तुमने, मेरा सीना चौड़ा कर दिया गर्व से, तुम दोनों ने, बहुत खुश हैं हम, और ये सम्मान की बात तो है ही। फिर देवी अहिल्या को भी वैसा ही कड़ा पहनाया जाता है, दोनों का सम्मान होता है। और जब देखती हैं देवी अहिल्या युवराज की तरफ और गौतम बाई साहेब की तरफ, तो गौतम बाई साहेब का जो भाव था वो बदल चुका होता है। अब युवराज की जो जीत थी वो याद करती हैं, जब, बल्कि वो नहीं, याद करती हैं हरकूबाई, क्योंकि हरकूबाई से कहा था गौतम बाई सरकार ने कि अब कोई युवराज की जीत को बांटने वाला नहीं है, मगर यहाँ पर बांट लिया देवी अहिल्या ने युवराज को मिलने वाले मान सम्मान को दरबार में। ऐसा लग रहा होता है हरकूबाई को भी, और जाहिर सी बात है अनुभव कर रही होती है, महसूस कर रही होती है इस बात को दर्द के साथ में गौतम बाई साहेब भी, और युवराज के चेहरे पर भी ये भाव साफ साफ दिखाई दिए हमें। फिर क्या होता है, फिर बात आती है जो व्यापार की बातें हुई थी, मालवा को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बातें हुई थी, देवी अहिल्या ने जो सुझाव दिया था उसको आगे बढ़ाया जाता है। युवराज अपनी सलाह देते हैं कि फल और सब्जियों को भी शामिल किया जाए व्यापार में। तब देवी अहिल्या कहती है, बाकी सब तो तारीफ करते हैं, सहमत हो जाते हैं, मगर देवी अहिल्या कहती है फल और सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाएंगी, इससे बजाय हमें क्या होना चाहिए कि जो पूरे साल चीज़ें चले, ताकि जिस तरह अनाज है यदि बिक गया तो अच्छी बात है, नहीं बिका तो हम उसको अगली बार भी बेच सकते हैं, जल्दी ख़राब ना होने वाली चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी होगी। ये जो तैयार माल है, जैसे कपड़ा है हमारे पास में, घर, चलो घर तो नहीं कर सकते निर्यात, मगर अस्त्र हैं, शस्त्र हैं और जो वस्त्र हैं उनका हम निर्यात कर सकते हैं, तो उन पे काम किया जाए। सभी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि हाँ हम बखूबी सहमत हैं देवी अहिल्या से, सब सहमति जताते हैं। और फिर जिम्मेदारी दे दी जाती है इस पूरे काम की देवी अहिल्या को ही, और देवी अहिल्या जो काम करेगी, व्यापार का जो काम संभालेगी, क्योंकि सोच उनकी है, विचार उनका है, तो सूबेदार जी कहते हैं उस सोच को, उस विचार को अमलिया जामा पहनाने का काम भी देवी अहिल्या आप ही करेंगी, और युवराज संरक्षण का काम करेंगे, संरक्षक के तौर पर पूरी भूमिका निभाएंगे। और वो भी अनमने मन से सही ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ देवी अहिल्या की तारीफ़ें हो रही हैं, उनका जो है मालवा में और ज़्यादा मजबूती के साथ में नाम हो रहा है।